वो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। देखिए आपके पास कंटेंट था, ये कंटेंट इस पर आपने दिमाग लगाया, अपडेट किया, अब आती है प्रोडक्ट। ठीक है, देखें इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब तो होता है ना एक चीज़। ठीक है, एक चीज़, जैसे ये एक सिंगल यूनिट, ये पेन है। ठीक है, उसके बाद ये अखबार है या ये सोफ़ा है। ये सब चीज़ें क्या है? ये अनरिलेटेड, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, यूनिट जो होते हैं वो सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे आपने ABC पढ़ ली, A पढ़ा, B पढ़ा, C पढ़ा, सिंगल वर्ड है। ठीक है, सिंगल यूनिट है। ये क्या होते हैं? ये आइसोलेटेड वर्ड्स होते हैं लेकिन अनरिलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड वर्ड्स कोई भी वर्ड हो सकता है, आइसोलेटेड वर्ड्स। ठीक है, जैसे हाउस है, क्लर्क है, क्लॉथ्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है? यूनिट, एक यूनिट। ठीक है, अच्छा ये आप जैसे एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है यूनिट, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, या ये यूनिट जो है वो ये यूनिट जो है, ये अभी आप कौन सा पढ़ रहे हैं? हायर कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, ये यूनिट है एक। ठीक है, यूनिट जो है वो एबिलिटी टू डिस्क्राइब अंडर वन हेडिंग, एक चीज़ को एक डिस्क्राइब करना एक हेडिंग के अंदर, वो यूनिट है। ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया, अब आप इसको एक सिंगल हेडिंग के नीचे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, किस शख्सियत के बारे में लिखा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट। अब होती है क्लासेस। इसमें क्या होता है? चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं, जिनका आपस में कोई रिलेशन होता है, उनको आप जोड़ते हैं। ठीक है, जिनके कॉमन करैक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये बुक देख रहे हैं, जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। कॉपीज आप रख लें साथ, इससे आप पढ़ते हैं, इससे आप लिखते हैं, वो आपकी तीनों चीज़ों का एक रिलेशन है आपस में। ये किस में आती हैं? स्टेशनरी के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे अब ये टैब पड़ा हुआ है, मेरे पास मोबाइल है, ये किसके अंदर आती हैं? ये जो होते हैं जैसे आप लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक इन आपस में इन चीज़ों का कोई रिलेशन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि क्लास में जो होता है चीज़ों को आप इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि उनका आपस में कोई रिलेशन होता है, वो अनरिलेटेड नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा था ना, आइसोलेटेड वर्ड्स दे आर अनरिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? आपस में उनका रिलेशन होता है। जैसा कि मैं लिखती हूँ कार प्लस बस प्लस ट्रक, ये तीनों चीज़ें किसके अंडर आती हैं? ट्रांसपोर्ट। ये क्लास बन गई है क्योंकि इनकी कॉमन करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, चारों चीज़ें व्हीकल में आती हैं। उसके बाद मैन प्लस वुमेन। ठीक है, चाइल्ड, ये सब क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ कैट है प्लस डॉग है प्लस कुछ भी एनिमल के साथ नाम लिखूँ, ये कौन सी कैटेगरी बनाई मैंने? तो आप कहेंगे एनिमल्स। ठीक है, ये आप क्लास जो होते हैं वो उस तरह बताते हैं जब कोई चीज़ें आपस में उनके कॉमन करैक्टरिस्टिक होते हैं, वो शेयर कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपको क्यों क्लास में बिठाया हुआ है? क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, आप सबका एक जैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगी कि ह्यूमैनिटीज़ है, वो मेरी एबिलिटी है कि मैंने उन सबको देखकर उनकी कॉमन एट्रीब्यूट्स की बिना पर उनको कहा कि ये ह्यूमैनिटीज़ की क्लास है, क्योंकि इनके पास सबके पास सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये भी इंसान की एबिलिटी होती है कुछ चीज़ों को क्लासेस में बता सके। ठीक है, बच्चे को तभी समझ आती है ना बड़े होकर के वो क्लासेस में चीज़ों को बताता है। ये गाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये जानवर हैं, ये पौधे हैं। ठीक है, उनके अंदर फिर क्लासेस होती हैं। बेशक वो चीज़ एक मुख्तलिफ होती हैं, पौधा मुख्तलिफ तरह के होते हैं, गुलाब है, कुछ भी पौधा है, चमेली है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनको क्या कहेंगे? वो एक पौधा है। ठीक, क्योंकि वो उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो फूल हैं। ठीक है, इसमें क्या आती हैं क्लास में? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज़ें। अब उसकी बात है रिलेशन। रिलेशन में होता है कि जब आप इंसान जो होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिलेशनशिप देखता है एक या दो वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ आज दिन क्या है? आज दिन है वेडनेसडे, और आज डेट क्या है? आप बताएंगे 18। ठीक है, तो आपका इस महीना कौन सा चल रहा है? आप कहेंगे मई। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का आपस में एक रिलेशन है। ऐसा नहीं होगा कि आप 18 की डेट को जून में जाकर देखेंगे और उसके बाद आप मंथ कोई और निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। इन तीनों का आपस में एक रिलेशन होता है। डेट, डे एंड मंथ, रिलेशन फाइंड आउट, देखना, बहन, भाई, अम्मी, अब्बू, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना, ये भी एक एबिलिटी है। रिलेशन को परसीव करना, ठीक है, ये भी एक मेंटल एबिलिटी। इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या ताल्लुक है? आप देखते नहीं है आपके क्वेश्चंस आते हैं इस किस्म के कि इसका और उसका आपस में क्या रिलेशन है, फिर आप उस पर दिमाग लगाते हैं कैसे रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो ये होता है, ये भी इंसान की एबिलिटी है, चीज़ों में रिलेशन को डिस्क्राइब कर देना, उनको बताना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होता है मॉडिफाई करना किसी चीज़ को। ठीक है, मॉडिफाई जो होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जैसे मैंने आपके सामने बुक रखी हुई है, मैं इसे रोटेट कर दूं, ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे ये तो कोई और बुक बन गई। आप समझ रहे हैं कि ये बुक है, बस मैडम ने उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको तब्दील कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन जो होता है, ट्रांसफॉर्म करना भी एक एबिलिटी है। उस चीज़ को समझना, किसी चीज़ पर काम करके उसको तब्दील कर देना, फिर उसको समझना, मॉडिफाई करना भी एक एबिलिटी होती है। ठीक है,
तो ये चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, अब आप एक जगह पर गए हैं, वहाँ पर एक प्रॉपर एक फंक्शन चल रहा है हर चीज़ का। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस है, स्टाफ रूम है, किचन है, हर एक बंदे का अपना अपना काम है और उस सिस्टम को आप डिस्क्राइब करते हैं। वो दिमाग की एबिलिटी है, ठीक है। आप उस चीज़ को देख के अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा ये स्कूल है। उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जांपल बायो पढ़ते हैं, उसमें क्या है, उसमें बहुत से सिस्टम्स आते हैं बॉडी के, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंसान का सांस लेने का निज़ाम है, इंसान का खाने पीने का निज़ाम है, वो सिस्टम है, ठीक है। उसको समझना, ठीक है, ये कैसे चल रहा है, ठीक है। अब इवन कि जो आपके आसपास दिन रात चल रहे हैं, ये भी सिस्टम है, ठीक है, अल्लाह ताला इनको चला रहा है। तो सिस्टम जो है उसको समझना, उसको बयान करना, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा है, वो बड़ा होता है, उसे समझ आता है, ठीक है, कि इस जगह का क्या सिस्टम है। जब वो नया नया किसी जगह पर जाएगा स्कूल में, तो उसे समझ नहीं आएगा प्रिंसिपल कौन है, उसे टीचर ऑफिस स्टाफ रूम क्या है, वो सब कुछ नहीं समझेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब वो उस जगह पर एंटर होगा, वहाँ की चीज़ों को समझेगा, उन चीज़ों के मुताबिक वो चलेगा। तो ये भी एक एबिलिटी होती है किसी चीज़ के सिस्टम को समझना, कि वो कैसे चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन ये होता है किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। इम्प्लीकेशन जो आप प्रिडिक्शन बनाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है, व्हेन वी एबल टू प्रिडिक्ट, एबल टू सी द कंसिक्वेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, जैसे आप बताते हैं क्लास में एक बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ता, ठीक है। उसके सामने आपने बुक रखी, उसे आपने लेक्चर दिया, उस पर आपने मेहनत की, लेकिन वो नहीं पढ़ता। उसके पेपर्स को देखकर आप कहते हैं कि ये बच्चा फ़ेल हो जाएगा, ठीक है, या बच्चा कामयाब नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, या जैसे आप एक मरीज़ को देखते हैं, ठीक है, उसकी हालत को देखते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये बंदा इतने चांसेस हैं इसके सर्वाइव करने के, इतने हैं, नहीं सर्वाइव कर सकता। इम्प्लीकेशन क्या बना रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये भी एक मेंटल एबिलिटी है कि आप प्रिडिक्ट कर सकें। जैसे टीचर प्रिडिक्ट करता है कि ये बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेगा, ये बच्चा नहीं लेगा। वो क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को देखते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर आप उसका रिज़ल्ट बताते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी गिलफर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी समझ आई होगी।